बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा मान तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का इस्लाम पहुँचे। हुज़ूर वाला इस्लामाबाद में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। कल मैंने आपको भावलपुर से बताया कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बड़ा दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और आज उससे बढ़ के इस्लामाबाद में एक घरेलू मुलाज़मा पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के बायस घरेलू मुलाज़मा का सारा जिस्म जो है वो ज़ख्मों से छलनी कर दिया गया है, उनकी पसलियाँ तोड़ दी गई हैं। घरेलू मुलाज़मा की जो जिस्म पर छोटे छोटे ज़ख्मों के निशान हैं, सर पिछली साइड से फटा हुआ है। और ये घरेलू मुलाज़मा किसके घर में मुलाज़मत कर रही थी? ये सिविल जज के घर में मुलाज़मत कर रही थी, और इस्लामाबाद सिविल जज की अहलिया ने इस घरेलू मुलाज़मा पर तशद्दुद किया है। इस कमसन बच्ची पर, छोटी उम्र की बच्ची पर तशद्दुद किया है। इसकी कुछ तफसीलात जो हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। ये वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया और इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज की अहलिया के ख़िलाफ़ घरेलू मुलाज़मा पर तशद्दुद का मुक़दमा दर्ज कर लिया है। कुछ तफसीलात भी इसके सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने रात को बताया कि मुतासरा बच्ची के वालिद की दरख्वास्त मौसूल होने पर मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना था कि मुलज़िमा की गिरफ़्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। मज़ीद कहा कि मुक़दमे की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। और इसमें आपको मैं कुछ मज़ीद बताऊं कि ये भी बताया गया कि तमाम तर कानूनी तकाज़े जो हैं वो उसमें पूरे किए जाएंगे। ये नहीं समझा जाएगा कि ये जनाब सिविल जज की, इस्लामाबाद सिविल जज की बीवी है तो इसमें कुछ हल मंडा मंडा पा लिया जाए, कुछ नरमी बरती जाए, ऐसा नहीं होगा। उम्मीद तो यही ज़ाहिर की जा रही है। मज़ीद तफसीलात आपको बताता हूँ। वो ये है कि मुतासरा बच्ची के वालिद जो हैं उनका नाम है मंगा खान, और मंगा खान की शिकायत पर इस्लामाबाद पुलिस के हमक पुलिस स्टेशन में फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई, यानी FIR दर्ज की गई, जिसकी नकल डॉन जो है वो घर वालों को भी दे दी गई है, और हमारे पास भी इसकी नकल पहुंच चुकी है। और FIR में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 506 मुजरमाना इरादा और दफ़ा 342 यानी हब्से बेजा में रखना शामिल की गई है। यहाँ पर आपको बताऊं कि मंगा खान जो हैं उनसे जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि वो सरगोदा का रहायशी है, और उन्होंने अपनी 13 साल की बेटी को इस्लामाबाद में सिविल जज के घर में काम के लिए माहाना 10,000 रुपये पर भेजा। सिर्फ 10,000 रुपया माहाना लेने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को मुलाजमत पर रखवाया। यहाँ पर मैं आपको फिर बताऊँ कि अरबाब इख्तियार का भी कसूर है, हुक्मरानों का भी कसूर है कि मुल्क के हालात उन्होंने इतने गंदे कर दिए हैं कि मंगा खान जैसे पाकिस्तानी, मजबूर पाकिस्तानी अपनी बेटियों को 10,000 माहाना पर मुलाजमत पर रखवाने पर मजबूर हैं। खैर, इसकी कुछ तफसीलात आपको और बताता हूँ, और वो तफसीलात बताने से पहले मैं इन हुक्मरानों को झंझोड़ना चाहूँगा जो मैं अक्सर इस तरह के वाक़यात में आपको बताता हूँ कि इन्हीं का कसूर है। इन्होंने अगर पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब ना किए होते, इतने घटिया हालात ना किए होते, तो आज मंगा खान जैसे नौजवान, मंगा खान जैसे लोग अपनी बेटियों को 10,000 माहाना पर किसी सिविल जज की बीवी के पास ना रखवाते कि वो इसको तशद्दुद करें। अच्छा जी, मंगा खान ने बताया कि 23 जुलाई को वो अपनी बीवी और एक रिश्तेदार के साथ बच्ची से मिलने गए। वो जैसे ही जज के घर में दाखिल हुए तो एक कमरे से उनकी बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। अस्तगफिरुल्लाह। मंगा खान ने कहा कि हम तीनों इस कमरे में गए, हमने देखा कि मेरी बेटी ज़ख्मी और ज़ारो क़तार रो रही है। उसके सर के पीछे ज़ख़म था, इसके अलावा मुतअद्दिद छोटे ज़ख़म भी थे जिनमें छोटे कीड़े पड़े हुए थे। मुझे ये बात आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है कि इसके सर के पीछे ज़ख़म था, इसके अलावा मुतअद्दिद छोटे ज़ख़म पूरे जिस्म पर थे, और जिनमें छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो पड़े हुए थे। मंगा खान ने मज़ीद भी तफसीलात बताई हैं। उसने कहा है कि मेरी बेटी के दोनों बाजू और टांगें भी ज़ख्मी थीं, दांत भी टूटा हुआ था, और दोनों आँखें, होंठ और नाक पर सूजन थी। अब ये जनाब हालात हैं। मंगा खान ने कहा कि मेरी बेटी की पसलियां तक जो हैं वो भी टूटी हुई थीं। बहुत ही करबनाक, बहुत ही अज़ियतनाक स्टोरी है ये। मज़ीद भी कुछ तफसीलात हैं आप तक पहुँचाता हूँ।
मंगा खान कहता है कि बच्ची के गले पर भी निशान मौजूद थे, जैसे कोई गला घूंटना चाहता था। शिकायत कुनिंदा ने बताया है कि जब उन्होंने बच्ची से पूछा कि यह किसने किया है, जिस पर उसने कहा कि मेरी बेटी ने बताया कि ये जज की अहलिया ने किया है, सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया ने किया है। उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से बताया कि जज की अहलिया इस पर डंडों और चमचों से तशद्दुद करती थीं और इसे कमरे में बंद करके हब्से बेजा में भी रखा। मंगा खान कहता है कि उनकी बेटी पर शदीद तशद्दुद किया। उन्होंने पुलिस पर जोर दिया है कि वो कार्रवाई करे। गरीब की कौन सुनता है इस मुल्क में। यहाँ पे इमरान खान की नहीं सुनी जा रही। इमरान खान ने आज 3 पेशियाँ भुगती हैं, FIA, लाहौर हाई कोर्ट और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही इमरान खान की। दुआ है कि मंगा खान जैसे गरीबों की ही सुनी जाए। खैर, मज़ीद तफसीलात बताता हूँ आपको। सरगोदा पुलिस ने कहा था कि घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसके बारे में रिपोर्ट है कि इसे एक सिविल जज और उनके अहल खाना ने तशद्दुद का निशाना बनाया। ASP साहब फरमाते हैं, जिनका नाम है उस्मान मीर, उन्होंने कहा मालूमात से आगाह करते हुए कहा था कि मुबैना तौर पर लड़की पर तशद्दुद करने वाले शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है, जिन्होंने लड़की को घरेलू मुलाजमा के तौर पर सरगोदा से इस्लामाबाद लेकर आए थे। जो लोग उनको गिरफ़्तार कर लिया है। ASP ने कहा था कि जिस शख्स के बारे में बात हो रही है वो पहले ही हिरासत में है, उनसे सवालात किए जा रहे हैं और उन्हें तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा और इंसाफ होगा। ये उस्मान मीर जो ASP उनका कहना है। कुछ मैं आपको बताऊं, CSP ऑफिसर जो होते हैं ना, CSS करके आते हैं, मुकाबले का इम्तहान पास करके, वो बहुत अच्छे होते हैं। उनको सिफारिशें नहीं करनी पड़ती, उनको रिश्वतें नहीं देनी पड़ती, लाखों करोड़ों रुपया नहीं देने पड़ते, उनको खाने मटन शटन कुक्कड़ शुक्कड़ बकरे नहीं खिलाने पड़ते, उनको लाखों करोड़ों नहीं पैसे देने पड़ते, उनको डॉलर नहीं देने पड़ते और वो इसी तरह मेरिट पर आपका काम कर देते हैं। और बहुत सारे CSSP ऑफिसर ऐसे देखे हैं, CSS करके आते हैं और राज्य के टका कर रिश्वत लेते हैं, कहते हैं इतना हाथ गुजारा नहीं होता, की करिए। खैर, ASP ने कहा था कि जिस शख्स के बारे में बात हो रही है उसको हम पहले गिरफ़्तार कर चुके हैं, और ये नहीं बताया कि जी वो सिविल जज की बेटी है, बीवी को गिरफ़्तार किया या नहीं, या सिविल जज को गिरफ़्तार किया, किसको किया ये नहीं बताया। पुलिस अफसर ने लड़की के ज़ख्मों के हवाले से तफसीलात नहीं बताईं और लड़की की उम्र बताने से भी कासर रहे। खैर, सिविल जज की बीवी ने जनाब तशद्दुद किया है। किसी किसान की बीवी ने, किसी मौची की बीवी ने, किसी क्लर्क की बीवी ने तशद्दुद नहीं किया, किसी टीचर की बीवी ने तशद्दुद नहीं किया। सिविल जज इस्लामाबाद कोई जनाब मियाँ वाली, चीचा वतनी, नारंग मंडी मुरीद के, गुजरांवाला शेखपुरा का सिविल जज नहीं है। ना ना ना, पिंडी का भी नहीं है, लाहौर का भी नहीं है, कराची का भी नहीं है भाई, इस्लामाबाद का सिविल जज है। हमारी दुआ है और अरबाब इख्तियार से गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है कि इस मंगा खान को और उसकी बेटी को इंसाफ ज़रूर दिलाइए, क्योंकि रोज़े मैशर ऊपर जाके भी इंसाफ होना है। और ये ना हो अगर आप यहाँ पर इंसाफ ना करें, ऊपर आपका गिरेबान पकड़ा जाए और आपको सज़ा मिले। कब्र में भी अगर आपने ये अभी इंसाफ ना किया तो कब्र में भी सज़ा जज़ा का मामला है। खौफ खुदा कीजिए और कब्र हशर और रोज़े मैशर को ज़हन में रखते हुए कोशिश भरपूर करिए कि आप इस मामले में इंसाफ कर सकें। अपना ख्याल रखें दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।